देखिए, थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि क्या लॉस रिकवरी पॉसिबल है। तो देखिए कैसा है ना कि इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये चीज़ एक्चुअली पॉसिबल है कि जो लॉसेस हो गए हैं वो रिकवर किए जा सकते हैं, एंड क्या लॉसेस होने के बाद हमें डिसीजन जब हम लें कि ट्रेडिंग छोड़ दें या ट्रेडिंग करते रहें, तो उसका बेसिस ऑफ जजमेंट क्या होना चाहिए। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ ये क्लियर कर दूं कि कोई भी ट्रेडर फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स भी लॉस करते रहते हैं। एंड कोई कोई साल हो सकता है कि उनका लॉसेस भी हो, एंड उनका डिप्लॉयड कैपिटल का कभी कभी 40% 50% तक ड्रॉ डाउन चला जाता है। ये डिप्लॉयड कैपिटल की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बात ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि ट्रेडर्स जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उनका लॉस नहीं होता है। लॉसेस सबके होते हैं। डिफरेंस कहाँ पे है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख जाते हो जो कि आपको सेफ रखता है किसी भी तरह के मार्केट सिनारियों में। तो अभी इस वीडियो में हम वही सब चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अगर लॉस रिकवरी पॉसिबल है तो वो किस तरीके से है, एंड क्या ऐसा चीज है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को सेफ गार्ड करके रखता है, एंड वो लॉस होने के बाद भी उसको रिकवर करके मैनेज कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज देखिए क्या है कि जो लॉस रिकवरी है वो एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है। आप बिना सीखे समझे अगर मार्केट में आए हैं तो आप लॉस करोगे ही करोगे। क्यों? क्योंकि जब तक नए ट्रेडर्स या नए नए जो ट्रेडर्स मार्केट में आएंगे, जब तक वो लॉस नहीं करेंगे, तब तक प्रोफेशनल ट्रेडर्स, एल्गो ट्रेडर्स जो सिर्फ डेटा के पीछे महीने का करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, वो सब ट्रेडर्स कहाँ से पैसे कमाएंगे? नॉर्मल लोग लॉस करेंगे तभी तो वो पैसे कमाएंगे, राइट? तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस ये आता है कि आप मार्केट में अगर सीखने आए हो, ठीक है, तो पैसे आपको कितने लगाने हैं मार्केट में सीखने के लिए, उसका दिमाग में क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए। बट होता क्या है कि हमारे पास मान लीजिए लाख रुपए है, तो हम मान के चलते हैं कि ठीक है चलो पूरे लाख रुपए की ट्रेडिंग कर लें। ऐसा करोगे आप तो पैसे जाएंगे ही। और आप सोचोगे कि रिकवरी का, तो रिकवरी के लिए भी जो पैसे लेके आओगे, वही गलती जब दोबारा दोहराओगे तो कहाँ से डिफरेंट रिजल्ट आएगा? मतलब आप सेम काम दोबारा करोगे तो आपको एक्सपेक्टेशन कहाँ से है कि रिजल्ट दूसरा आएगा? सेम काम दोबारा करोगे रिजल्ट भी वही होगा। तो काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ, सर मेरा 50,000 रुपये का लॉस हो गया, मैंने 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर आप इस 50 शेयर लॉस करने के बाद समझ जाते हो कि ये चीज आप जो कर रहे थे वो गलत था, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे लोग 50 लाख डुबा देते हैं और नहीं समझ पाते हैं कि उनसे गलती कहाँ हो रही है। तो वो समझना हमें जरूरी है। तो पहला चीज तो हमने जैसा डिस्कस किया कि आप जो गलती कर रहे थे सेम चीज को अगर रिपीट करोगे तो लॉस रिकवरी तो कभी नहीं होगी, भूल जाइए। क्यों? क्योंकि जो गलती आप कर रहे थे उससे लॉस ही हो रहा था ना, तो दोबारा भी लॉस ही करोगे। आप गलतियां कर क्या रहे थे, ये आता है सेकेंड पॉइंट। गलती आप ये कर रहे थे कि आपको दो चीजें लगती थी। आपको लगता था कि हम 10 शेयर लगाएंगे तो उससे 1,000 कमाएंगे, तो 1 लाख लगाएंगे तो उससे 10,000 कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। माइंडसेट और साइकोलॉजी तरीके अलग काम करती है। यानी कि आपका डिसीजन अगर 10,000 रुपये पे गलत है तो वो डिसीजन 10,000 पे भी गलत होगा, एंड 10 लाख पे भी गलत होगा, और 1 लाख रुपए पे भी गलत होगा। तो ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ कैपिटल लेके आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका सारा डिसीजन सही ही होगा। बस ये डिफरेंस है कि 5 करोड़ कैपिटल में अगर आपने डिप्लॉय 10,000 रुपया, 50,000 रुपया या 5 लाख रुपया डिप्लॉय किया है, आप उसमें कुछ गलत भी होता है तो आप दूसरे किसी ट्रेड में कुछ सही कर लेने का स्कोप रखते हो। और जो ट्रेडर्स अपना 100% कैपिटल यूज कर लेते हैं, वो ट्रेडर्स कभी भी चीजों को संभाल नहीं पाते हैं। तो दो चीजें यहां से निकल के आई। पहला चीज क्या निकल के आया? पहला चीज ये निकल के आया कि अगर कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहा है तो हमें थोड़ा सा एक बार के लिए रुकना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। इसी सिचुएशन से डील करने के लिए ना मैं आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। देखिए इस ऑडियो बुक को आप जब सुनेंगे ना तो आप सोच को ये समझ में आएगा कि अगर हम अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ों को ऐसा डेवलप करें जिससे हम ये माने कि हमने जो गलतियां करी हैं आगे, पहले कर ली हैं, उनको हम आगे ना करें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस ऑडियो बुक को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुकू एफएम पे सुनने के लिए। कुकू एफएम एक इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक एंड बुक समरी प्लेटफॉर्म है जहां इस तरह के हजारों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरी मिलेंगे आपको, जिससे आपका नॉलेज काफ़ी एनहेंस होगा। प्लस
इंडिपेंडेंस डे पे इनका एक सेलिब्रेशन ऑफर भी चल रहा है, जिसमें अगर आप कोड यूज करते हैं freedom60, तो आपको 60% ऑफ मिल जाएगा इनके फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पे। तो इसका इफेक्टिव कॉस्ट आपका 40 रुपये, 39 रुपीज रैदर आएगा, जो कि 26 से 29 चल रहा है। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से कूकू एफएम को डाउनलोड करें एंड कोड यूज करें freedom60। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, सुनेंगे आप तो आपकी लर्निंग एबिलिटी और थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो होके आएगी। तो देखिए, तो पहला ये चीज था कि आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा, आपको रीथिंक करना पड़ेगा कि आप जो गलती कर रहे थे वो गलती आप दोबारा कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे। अगर गलती दोबारा करोगे तो आपका आउटपुट डिफरेंट नहीं आने वाला, आपका आउटपुट सेम ही आने वाला है। दूसरा चीज, अगर लॉसेस हो ही गए हैं एंड हमारे पास अब कैपिटल नहीं बचा है, तो फिर हम क्या करें। पहला चीज, जब आप कैपिटल लेके आए थे 50,000 रुपए, तो आपको किसने कहा था कि आप पूरा 50,000 पे ट्रेडिंग करो। अगर किसी ने आपको कहा था तो उसने आपको सही गाइड नहीं किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को कि डिसीजन अगर आपका 10,000 पे गलत हो रहा है तो वो 50,000 पे भी गलत होगा। तो पहले कभी भी पूरे कैपिटल के संग ट्रेडिंग नहीं करने आ जाना है। मेरे को कुछ लोग लिखते हैं सर 2 महीने में 2 लाख रुपए लॉस कर दिए। मैंने पूछा 2 लाख आपने कमाए कितने दिन में थे, तो उनका जवाब आता है सर 1 साल लग गए थे कमाने में। 1 साल अगर 2 लाख कमाते हो और 2 महीने में आप गंवा देते हो, तो आप ये समझदारी की काम कर रहे हो? ये कोई समझदारी तो हुआ नहीं, राइट। तो इस माइंडसेट से मतलब आपको 2 लाख कमाने 2 साल लगेंगे और 2 महीने में आप उड़ा देते हो, तो आप कभी लॉस रिकवरी कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। कर कैसे पाओगे? एट द एंड वही है, आप सुन भी इसीलिए रहे हो कि कर कैसे पाओगे। तो पहला चीज हमें क्या ठीक करना होगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा, स्लो डाउन का। सेकेंड चीज, जो हम कर रहे हैं उसे हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस किए जा रहे हो, लॉस पे लॉस किए जा रहे हो, लॉस पे लॉस किए जा रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा ना कि नहीं हो पा रहा है ये चीज। बट कोई तो है जो स्टॉक मार्केट में पैसे कमा रहा है, तो कहाँ से कमा रहा है? वो कुछ और करता होगा, वो स्टॉक ऑप्शंस करता होगा, या स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करता होगा, वो स्टॉक्स के फ्यूचर्स को ट्रेड करता होगा, वो निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को करता होगा, ऑप्शंस को नहीं ट्रेड करता होगा, वो ऑप्शन सेलिंग करता होगा, वो कुछ और करता होगा, या वो सेम चीज दूसरे तरीके से करता होगा, तब वो पैसे कमा रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, फोकस करिए लर्निंग पे, एंड जितना लर्निंग आपकी होगी उतना आपका डिसीजन टेकिंग एबिलिटी बढ़ते जाएगा और सही डिसीजन आप ले पाओगे। काफी लोग कहते हैं सर ज्यादा हमको लर्निंग हो जाती है तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में ये अंतर्द्वंद चल रहा होता है कि आप सही करने जा रहे हो या गलत करने जा रहे हो, और आप जब बिना सोचे समझे करते हो तो वो 99% गलत ही होता है। एटलीस्ट आप सोचोगे तभी करोगे कुछ, जब आपको 100% कॉन्फिडेंस होगा कि आप सही हो। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि हम कोई भी चीज तब करें जब हम 100% कॉन्फिडेंट हों। एंड अगर हमारा ट्रेडिंग डिसीजन गलत होते जा रहा था तो हमें रुक जाना है, एंड उसके बाद रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो भी चीजें हमने गलती पहले करी थी उनको नहीं करना है। अब गलती एनालाइज कैसे करोगे? गलती एनालाइज इसी तरीके से करोगे कि जो हमने गलतियां पहले करी हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। यानी कि अगर बार बार ऑप्शन बाइंग हम आंख बंद करके कर रहे थे तो उसमें लॉसेज ही हो रहे थे, तो उसको हमको नहीं करना है, वेट कर लेना है, रुक जाना है। देखने में बहुत ग्लैमरस लगता है कि 1 लाख रुपए पे 10,000 हमने कमा लिया एक दिन में, और अगला दिन 90,000 चला जाता है, उस दिन कोई बताने नहीं आता है, और 90% लोगों का यही स्टोरी है। तो वो कहाँ जा रहे हैं उनके बारे में कौन बताएगा? वो भी बताना होगा ना। यही उसी 1 लाख रुपए से आपने 2 लॉट अगर ऑप्शन सेलिंग करी होती विथ हेज, तो आपका 2,000 3,000 से ज्यादा का एक वीक का रिस्क नहीं होता। और आप 2 वीक 3 वीक लगातार करोगे तो तीन तीन वीक में जो मान लीजिए 2,000 का लॉस हुआ, किसी एक वीक में 6,000 कमा भी लोगे, तो नेट नेट आपका मंथली कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कुछ सीखोगे। एंड डिसिप्लिन से जब सीखोगे तो धीरे धीरे कमा पाओगे। तो वही चीज होती है। इसलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि मेरा जो हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट है और जो ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स प्लेलिस्ट है उसको पूरा घोल के पी जाइए। वही सेम चीज आपको कोर्सेज में सिखाया जाता है लाखों रुपए के, वो आप देखते हो, वो आप करते हो, लेकिन आपको वो नहीं करना है जो आपको फ्री में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि आपको मेहनत करनी ही नहीं है। तो पहले मेहनत आपने नहीं करी इसीलिए लॉसेस हुए। अभी दोबारा भी मेहनत नहीं करोगे तो रिकवरी हो जाएगी क्या? आप सोचोगे कोई टिप दे देगा, कोई सर्विस प्रोवाइड कर देगा तो आपका लॉस रिकवरी जो है कभी नहीं होगा। आपका टिप्स एंड ये सब फालतू सर्विसेज से कभी लॉस रिकवरी नहीं हो सकता।
मैं भी इस वीडियो में कोई सर्विस और ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं बात कर रहा हूँ? क्योंकि उससे पॉसिबल ही नहीं है, उससे और आपके लॉसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है? तो हमेशा आपको इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे। तो पहला चीज करना है, पॉज करना है कि गलती बार बार क्यों हो रही है। दूसरा चीज, रीस्टार्ट जब करेंगे तो कुछ और ट्राई करेंगे, एंड ऐसा चीज करेंगे जिसमें रिस्क डिफाइंड हो कि हाँ 1% रिस्क, 2% रिस्क, लाख रुपए कैपिटल पे 1,000 रुपए रिस्क, मतलब 1% रिस्क। वही रिस्क हमारा दिन का एंड में लिमिट होना चाहिए। उससे ज्यादा हम कर रहे हैं तो पहले 100 स्क्वायर ऑफ करेंगे, नेक्स्ट दिन का सोचेंगे। क्यों? क्योंकि 99,000 बचा के रखने हैं। आप पहले 1 लाख में 10,000 उड़ाते हो, फिर अगले दिन 20,000 उड़ाते हो, फिर अगले दिन पूरा 70,000 उड़ा देते हो। तो ऐसे थोड़ी चलेगा। और ये जो मैंने बताया कि 1,000 रुपये आपका रिस्क रखना है, उसमें आप जब कमाना चालू करोगे ना, धीरे 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 करके वो जो आपने जो भी पैसे लॉस किए होंगे ना, धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएंगे। तो जैसे कमाने में टाइम ज़्यादा लगता है, कमाने में बहुत कम टाइम लगता है, सेम चीज़ रिकवरी के लिए भी है कि रिकवरी भी बहुत स्लो होगी एंड बहुत धीरे धीरे होगी। ठीक है? तो ये समझ के रखना है कि रिकवरी हो सकती है। एंड सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ने कभी ना कभी इनिशियली लॉसेज ही किए हैं, उसी लॉस के बाद वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने हैं। तो लॉस रिकवरी तो पॉसिबल है, बट जो गलतियां कर रहे थे उन्हें आपको ठीक करना पड़ेगा, लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। सिखाने वाले भी बहुत लोग हैं, बहुत लोग सिखाते हैं, मैं भी सिखाता हूँ। मैं यूट्यूब में वीडियो डाल के रखा हूँ, और लोग अपना कोर्सेज वगैरह के थ्रू सिखाते हैं। लेकिन जो जैसा भी सिखाए, आपको चूज करना है आपको कैसे सीखना है, और सीखने के बाद कोशिश करनी है गलतियां हम कैसे कम करें। ठीक है? तभी लॉस रिकवरी पॉसिबल है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, एंड देर इज नो वे वन कैन गेट रिच क्विक। आपको धीरे 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 करके मेहनत करना पड़ेगा, अनलेस आपके पास वो भुवन राम वाला ताजा खबर टाइप का कोई ऐप हो, तभी आप कमा सकते हो गेट रिच क्विक के हिसाब से। और कोई तरीका नहीं है गेट रिच क्विक का। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते रिमाइंड करा दूं, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप चाहें तो गूगल एफएम को डाउनलोड करें, एंड कोड यूज करें freedom60, सो दैट इनके मंथली प्लान पे आपको फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पे आपको 60% ऑफ मिले, एंड इसका कॉस्ट आ जाए आपका 39 रुपीज़।